हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। ओके, टुडे लेक्चर नंबर 5 और यूनिट चल रही है अपनी हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स। कौन सी यूनिट है? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। और इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। टुडेज टॉपिक रहेगा ये आज का लेक्चर नंबर 5। ओके, और हेलो एल्किन एंड हेलो एरिन शो 3 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। इट शो 3 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। इट शो 3 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। क्या शो करते हैं ये? 3 प्रकार की आइसोमेरिज्म शो करता है। कौन कौन? हेलो एल्किन एंड हेलो एरिन। कौन से 3 प्रकार है बेटा? चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और स्पेस आइसोमेरिज्म। कौन कौन से 3 प्रकार है? पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म एंड स्पेस आइसोमेरिज्म। फर्स्ट, चेन आइसोमेरिज्म, सेकंड पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड स्पेस आइसोमेरिज्म। ये 3 प्रकार है ना। एक एक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पोजीशन चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट चेन इज डिफरेंट। क्या लिख रहे हो? MF मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट chain is different. chain is different. Molecular formula same but chain is different. एग्जाम्पल हमने ले लिया ये भाई, ये लिया हमने स्ट्रेचिंग और यहां हमने Cl लगा दिया हेलोजन CH3 वैलेंसी पूरी CH2 इसका अगर हम आइसोमर बनाएं 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 और एक यहां लगा दिया 4 कार्बन है। Cl की पोजीशन सेम रखी हमने, वैलेंसी कंप्लीट कर दी हमने। ये देखो दोनों के अंदर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है भाई। नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है 1 2 3 4। हाइड्रोजन सेम है 3 2 5 2 7 2 9 3 3 6 और 3 9। एक क्लोरीन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट चेन इज डिफरेंट, तो इसे क्या कहा जाएगा? चेन आइसोमेरिज्म कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बेटा? चेन आइसोमेरिज्म कहा जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 1 क्लोरो 1 2 3 4 1 क्लोरो ब्यूटेन। क्या कहेंगे? 1 क्लोरो ब्यूटेन। नेक्स्ट इसका 1 2 3 1 क्लोरो 2 मिथाइल 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट चेन इज डिफरेंट, नोन एज चेन आइसोमेरिज्म। क्या कहेंगे? नोन एज चेन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट की बात करें पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट पोजीशन ऑफ हैलोजन एटम इज डिफरेंट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट पोजीशन ऑफ हैलोजन एटम इज डिफरेंट। पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात करें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट पोजीशन ऑफ हैलोजन एटम इज डिफरेंट। लेकिन हैलोजन एटम की पोजीशन क्या हो? डिफरेंट। क्या कहलाएगा? पोजीशन आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल से समझे बच्चे, ये हमने लिया तो यहां हमने Cl लगा दिया।
वैलेंसी कंप्लीट कर दें, CH3 CH2 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 CH। नाम बनाए 1 2 3 4, 1 क्लोरो, 4 को क्या कहोगे, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है इन, 1 क्लोरो ब्यूटेन। क्या कहें, 1 क्लोरो ब्यूटेन। ओके, अब यह कौन सी पोजीशन पे, Cl फर्स्ट पोजीशन पे। नेक्स्ट अगर इसका आइसोमर बनाए तो 4 कार्बन, हमने सेम फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, और इस बार हमने क्लोरीन की पोजीशन क्या कर दी, डिफरेंट। 1 2 3 4, 2 क्लोरो ब्यूटेन। दोनों के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम भी सेम है, दोनों के अंदर नंबर ऑफ हेलोजन एटम भी सेम है, और दोनों के अंदर क्या डिफरेंट है, हेलोजन की पोजीशन डिफरेंट है। यहां पर ये फर्स्ट कार्बन पर प्रेजेंट है, यहां पर ये सेकंड कार्बन पे प्रेजेंट है, तो इसका नाम हो गया 2 क्लोरो 1 2 3 4 ब्यूटेन। तो पोजीशन में पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, या पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, या पोजीशन ऑफ साइड चेन डिफरेंट, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। क्या कहेंगे उसे हम, पोजीशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। ओके, नेक्स्ट है स्पेस आइसोमर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरा लेक्चर इसी पे होने वाला है भैया आज। ओके, स्पेस आइसोमर, थर्ड आइसोमेरिज्म है अपनी स्पेस आइसोमर ना। पूरा लेक्चर इस पे ही है, अच्छे से देखो और खुद नोट्स बनाने की कोशिश करना। आप अपने ऑर्गेनिक के खुद जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, उतनी ज्यादा समझ में आएगी। स्पेस आइसोमर नेक्स्ट है अपना स्पेस आइसोमर। इन दिस आइसोमेरिज्म, इन दिस स्पेस आइसोमर, नेक्स्ट है स्पेस आइसोमर। इसमें क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस इज डिफरेंट। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट अरेंजमेंट ऑफ एटम अराउंड द सेंट्रल एटम इन 3 डायमेंशनल इज डिफरेंट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे लेकिन एटम्स का अरेंजमेंट स्पेस के अंदर डिफरेंट। सेम molecular formula but arrangement of same molecular formula but arrangement of atom in space is different. Arrangement of atom in space, but arrangement of atom in space is different. Same molecular formula but arrangement of atom in space is different. It explained by, ये space isomer कौन explain करता है, it explain optical isomer. It explain optical isomer. It explain optical isomer. Same molecular formula but different, but arrangement of atom in space is different. It explained by optical isomer. अब optical isomer होता क्या है बेटा, optical isomer होता है the substance which rotate plane of polarized light either in right hand side or in left hand side. Okay, optical isomer. Optical isomer की बात करें, optical the substance which can rotate, the substance which can rotate plane of polarized light,
द सब्सटेंस विच, वो पदार्थ, वो कंपाउंड, द सब्सटेंस विच कैन रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट आइदर, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट आइदर in right hand side or left hand side, either in right hand side and left hand side, either in right hand side and left hand side are known as optical isomer, are known as ऑप्टिकल आइसोमर। क्या कहेंगे इसको हम? ऑप्टिकल आइसोमर। फिर से सुनो, स्पेस आइसोमर का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट एटम्स का अरेंजमेंट स्पेस के अंदर डिफरेंट, एटम्स का अरेंजमेंट स्पेस के अंदर डिफरेंट। ओके, और ये कौन एक्सप्लेन करेगा? ऑप्टिकल आइसोमर। क्या होता है? द सब्सटेंस विच कैन रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को हम बेटा हम पीपीएल भी लिख सकते हैं, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट आइदर इन राइट हैंड साइड और इन लेफ्ट हैंड साइड, नोन एज ऑप्टिकल आइसोमर। अब सबसे पहले बात आई सर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, तब तो आगे हम पढ़ेंगे। ओके, अगर हम प्लेन ऑफ पोलराइज्ड को समझने की बात करें, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट की समझने की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझने के लिए। भाई प्लेन ऑफ पोलराइज्ड की बात करूं कि अनपोलराइज्ड लाइट होते हैं। अब देखो किसी भी सन से जो लाइट आती है वो अनपोलराइज्ड है ना, जुम 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 इस तरफ, जुम 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 राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ऊपर की तरफ। ये कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, कोई एक प्लेन में नहीं है। किसी भी प्लेन में इधर से भी लाइट आ रही है, 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 कोई फिक्स नहीं है। किसी भी सोर्स से जो लाइट आ रही है वो अनपोलराइज्ड लाइट है, एक प्लेन में नहीं। अनपोलराइज्ड लाइट यानी हम उसे कहेंगे ऑर्डिनरी लाइट ना। किसी भी सोर्स से जो लाइट आ रही है, चाहे हम बल्ब की बात करें, वो क्या हो जाएगी? अनपोलराइज्ड लाइट हो जाएगी, प्लेन में नहीं होगी। उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्डिनरी लाइट कहेंगे। इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी लाइट। क्या कहेंगे? ऑर्डिनरी लाइट। या क्या कहें? अनपोलराइज्ड लाइट। ऑल डायरेक्शन वाइब्रेट एंड एसोसिएट, ऑसिलेट। सभी डायरेक्शन में वाइब्रेशन होता है, सभी डायरेक्शन में ऑसिलेशन होता है। वाइब्रेशन और ऑसिलेशन के लिए मीडियम चाहिए, लेकिन लाइट के लिए तो मीडियम की जरूरत नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करती है ना। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव होती है। ये क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। हमने 11th क्लास में सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, मैक्स प्लैंक्स थ्योरी, है ना। कैसा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ये वाइब्रेट करती है। क्या करती है? ये वाइब्रेट करती है, तब ये ट्रैवल होती है, मीडियम की जरूरत नहीं होती। ये ऑर्डिनरी लाइट कहें, या हम इसके अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, ऑर्डिनरी लाइट कहें, या इसे होंगे अनपोलराइज्ड। ऑल डायरेक्शन वाइब्रेट एंड ऑसिलेट, सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट भी होगी और ऑसिलेट। वाइब्रेट एंड ऑसिलेट इन ऑल डायरेक्शन। वाइब्रेट एंड ऑसिलेट इन ऑल डायरेक्शन। किसके थ्रू? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन। किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। किसकी वजह से? ड्यू टू ईएम वेव्स, है ना। हम इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करे, या फिर मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करे। इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशन हो, तब ये ट्रैवल करती है। मीडियम की जरूरत नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड है, कोई सी भी डायरेक्शन है ना। अब इन सभी अनपोलराइज्ड लाइट को हम पोलराइजर मीटर में से पास कराएं।
इसमें जो पोलराइजर मीटर का काम क्या होता है, सभी प्लेन को कट कर देना, केवल एक प्लेन को छोड़ देना, है ना। पोलराइजर या पोलराइजर में एग्जांपल पढ़ेंगे निकोल प्रिज्म का। इट कट ऑल द वाइब्रेशन, सभी वाइब्रेशन को कट कर देता है, एक्सेप्ट फॉर ओनली वन प्लेन, कोई सी भी प्लेन बेटा, कोई चाहे एक्स हो चाहे वाई हो चाहे डायरेक्ट, है ना। अनपोलराइज्ड लाइट को हम किसी पोलराइजर में से पास कराएं तो वो पोलराइजर क्या होता है आपका, इनको सभी प्लेन को कट कर देता है एक्सेप्ट ओनली वन प्लेन रखता है, उसे कहते हैं पोलराइजर। और यूज होता है निकोल प्रिज्म, किसका बना, कैल्शियम कार्बोनेट का ना। अब ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ये अनपोलराइज्ड लाइट सभी डायरेक्शन में, और इसको हम प्रिज्म में से पास करा दें, इसे कहते हैं हम पोलराइजर। क्या कहेंगे इसको हम बेटा, पोलराइजर, या इसका दूसरा निकोल प्रिज्म, जो किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। इस अनपोलराइज्ड लाइट को निकोल प्रिज्म में से पास कराएं, इट कट ऑफ ऑल वाइब्रेशन एक्सेप्ट एनी वन प्लेन। इसका काम होता है इट कट ऑफ ऑल वाइब्रेशन। निकोल प्रिज्म का क्या काम है, इट कट ऑफ ऑल वाइब्रेशन एक्सेप्ट ओनली वन प्लेन, एक प्लेन को छोड़कर बाकी सभी को कट कर देता है। इट कट ऑफ ऑल वाइब्रेशन, it cut off all vibration except for any one plane, except for any one plane. It cut off all vibration, सभी वाइब्रेशन को कट कर देना, except for any one plane, एक प्लेन को छोड़कर, है ना। और वो एक प्लेन में आ जाए जब लाइट हमारी एक ही प्लेन में आ जाए, चाहे वो एक्स में आ जाए चाहे वो वाई डायरेक्शन में आ जाए, ये क्या कहलाएगी आपको, पीपीआई। क्या कहलाएगी, पीपीआई, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या कहेंगे इसको, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या कहोगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या कहेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आता है इसके बाद ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं, वो कंपाउंड जो रोटेट करें, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। कौन सा, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, द कंपाउंड विच रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। द कंपाउंड बेटा, द कंपाउंड विच रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। The compound which rotate plane of polarized light in clockwise or anti-clockwise direction. Clockwise, the compound which rotate plane of polarized light in clockwise or anti-clockwise direction. Known as optical active compound. अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो कहा जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी या प्लस। अगर ये
क्लॉकवाइज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्या कहते हैं, डी, या क्या कहेंगे, प्लस। कौन से में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, डी। मूव टू राइट हैंड साइड, मूव टू राइट हैंड साइड में, मूव टू राइट हैंड साइड में रोटेट करें। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मूव टू राइट हैंड साइड, राइट साइड में मूव करें। अगर लेफ्ट साइड में मूव करेगा तो लेवियो रोटेटरी, लेवियो रोटेटरी, एल कहेंगे या माइनस कहेंगे। लेवियो रोटेटरी, मूव पीपीएल, मूव एट लेफ्ट साइड, प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, मूव एट लेफ्ट साइड, यानी एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या हो गया आपका, क्लॉकवाइज। पीपीएल कैसा रोटेट करे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये पीपीएल प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, अगर ये इधर राइट हैंड साइड में डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इधर लेफ्ट हैंड साइड में लेवियो रोटेटरी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये क्या है आपका, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेवियो रोटेटरी। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये क्या हो गया आपका, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के लिए क्या कंडीशन है कि कौन रोटेट करा पाएगा, कौन रोटेट नहीं करा पाएगा। कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, नेक्स्ट हेडिंग लगा दें हम, कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की कंडीशंस। क्या कंडीशन है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की? फर्स्ट कंडीशन है भाई, फर्स्ट कायरल कार्बन होना चाहिए, CHIRAL, कायरल कार्बन, कायरलिटी, ये वो कार्बन जिसकी चारों वैलेंसियां डिफरेंट हो, उसे क्या कहेंगे हम? कायरल कार्बन होना चाहिए। वो कार्बन जिसकी चारों वैलेंसियां डिफरेंट हो, द कार्बन which contain four different valency, which contain four carbon which contain four different valency, उसे क्या कहेंगे हम? कायरल कार्बन कहेंगे। वो कार्बन जिसकी चारों वैलेंसियां डिफरेंट हो, अलग अलग हो, वो क्या कहलाएगा आपका? कायरल कार्बन कहलाएगा। सेम ए कायरल ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड नहीं होगा। कायरल, पहली कंडीशन क्या था? कार्बन होना चाहिए, कायरल कार्बन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। क्या होना चाहिए सेकंड कंडीशन में? प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेकंड की बात करूं तो इसमें होना चाहिए प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। थर्ड कंडीशन, सेकंड प्लेन ऑफ सिमेट्री। थर्ड, दे शुड गिव नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। दे शुड गिव non super impossible mirror image. They should give non super impossible mirror image. Okay. ये तीन कंडीशंस होनी चाहिए, तभी क्या बनेगा आपका? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड बनेगा। एग्जाम्पल करते हैं हम। एग्जाम्पल अगर इस पे मैं बताऊं तो फर्स्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं ब्यूटेन 2-ol। हेडिंग लगा दे, ब्यूटेन 2-ol। फर्स्ट एग्जाम्पल ब्यूटेन 2-ol। बनाए स्ट्रक्चर इसका, और देखो इसमें
कायरल कार्बन है या नहीं है? ब्यूटेन 2-ol में क्या कोई कायरल कार्बन है या नहीं है? ब्यूटेन 2-ol में क्या कोई कायरल कार्बन है या नहीं है? ब्यूटेन 2-ol, ये कार्बन बनाए स्ट्रक्चर इसका। ओके, ये बना CH3 CH OH CH2 CH3, ये रहा, ये हो गया CH3 पे, ये हो गया, यहाँ हो गया OH, ओके, यहाँ हो गया C2H5, ये वाला हिस्सा बच्चा, और यहाँ हो गया H। कायरल है ना? इस कार्बन की चारों वैलेंसिया क्या है? डिफरेंट है। तो ब्यूटेन 2-ol इज अ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ब्यूटेन 2-ol इज अ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ये देखो मिरर इमेज बनाए इसकी। यस, कैसा दिखाई देगा बच्चों? ये मिरर कैसा दिखाई देगा? लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। ये हो गया यहां एज इट इज, ये OH जाएगा इधर, H हो गया इधर, ये हो गया C2H5। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। कैसी? नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, है ना? और ये कायरल कार्बन है। यस, तो ये ऑप्टिकल, yes, it is optical active compound due to chiral carbon. It is the first example है, it is optical active compound, it is optical active compound due to chiral carbon। किसकी वजह से? due to chiral। चिरल मत पढ़ना भैया, chiral carbon। नहीं, बहुत सारे बच्चे इसको CHIRL चिरल पढ़ेंगे, नहीं, कायरल कार्बन, ड्यू टू कायरल कार्बन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। क्या? नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं भैया, इथेनॉल। नेक्स्ट एग्जांपल लगाते हैं इथेनॉल। बताओ बेटा, ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है? इथेनॉल, इथेनॉल ऑप्टिकल कंपाउंड है या नहीं है? कौन? इथेनॉल ऑप्टिकल कंपाउंड है या नहीं है? इथेनॉल का फॉर्मूला लिख लो। एग्जांपल नंबर 2, CH3 CH2OH। ये कार्बन इस पे जुड़ा हुआ है CH3, ये रहा OH, ये रहा H, ये रहा H। लेकिन यहां तो इस कार्बन की तो चारों वैलेंसिया डिफरेंट नहीं है। इस कार्बन की तो चारों वैलेंसिया डिफरेंट नहीं है। तो ये इथेनॉल इज ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। इथेनॉल इज ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। एक्टिव नहीं बेटा, इनएक्टिव। Ethanol is optical inactive compound due to the presence of achiral carbon. Due to the presence of achiral carbon. कायरल मतलब चारों वैलेंसिया डिफरेंट हो, achiral का मतलब चारों वैलेंसिया डिफरेंट ना हो, चारों वैलेंसिया डिफरेंट ना हो। तो एक कायरल कार्बन हो गया। इट डज नॉट शो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज शो करेगा। ये क्या शो करेगा? इट डज नॉट शो नहीं करेगा, इट शो सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। ये कैसी शो करेगा? सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज शो करेगा। इट शो सुपर impossible mirror image. It shows superimposable mirror image. It shows superimposable mirror image. Okay students? Okay, next enantiomer। नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं हम, enantiomer क्या होता है?
एनेंशोमर, क्या? एनेंशोमर, ENANT, एनेंशो, ENANTIOMERS, enantiomer. Enantiomer. Enantiomer are the optical active compound which give non-superimposable mirror image. Enantiomer are the optical active compound. Enantiomer, those compound which are optical active, which are those compound which are optical active, those compound which are optical active, which give non-superimposable mirror image, which give non-superimposable mirror image, non-superimposable mirror image. Those compound which are optical active, which give non-superimposable mirror image, known as enantiomer. क्या कहा जाएगा इनको? एनेंशोमर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बेटा? एनेंशोमर। एग्जाम्पल, लैक्टिक एसिड, मिल्क में पाया जाता है। फॉर्मूला, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला CH3CHOH, ध्यान से देखिए, क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव है? अगर ये ऑप्टिकल एक्टिव है तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज शो करेंगे, और ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? एनेंशोमर होंगे। दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे बेटा? एनेंशोमर होंगे। अगर हम बनाएं तो ये C यहां बना दिया, CH3 यहां आ गया हमारा, ये हो गया CH3, यहां हो गया हमारा COOH, कौन सा हो गया? COOH। ओके, यहां आ गया हमारा H, और यहां हो गया OH। CH3 ये रहा, C ये रहा, H ये रहा, OH ये रहा, COH। मिरर इमेज शो कराए, मिरर इमेज, ये हो गया इसका मिरर इमेज की बात करें, मिरर इमेज। तो ये कैसा दिखाई देगा? लेफ्ट का राइट में दिखाई देगा, और राइट का किस में दिखाई देगा भैया? लेफ्ट में दिखाई देगा। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। दे आर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, दे शो सुपर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, दे आर कॉल्ड एनेंशोमर। ये एक दूसरे के दोनों क्या होंगे आपके? ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे बेटा? एनेंशोमर होंगे। कैसे होंगे ये? एनेंशोमर होंगे। बोथ आर enantiomer to each other. Both they are enantiomer. They are enantiomer. They are enantiomer. Enantiomer होंगे। Okay. Okay. They are enantiomer to each other. दोनों ही क्या होंगे ये आपके? enantiomer. ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। 1-क्लोरो 1-ब्रोमो इथेनॉल, बताओ एनेंशोमर है या नहीं है? 1-क्लोरो, ध्यान से सुने, 1-क्लोरो 1-ब्रोमो इथेनॉल, सॉरी 1-क्लोरो 1-ब्रोमो इथेनॉल एनेंशोमर है या नहीं है? ऑप्टिकल एक्टिव है? नहीं है। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज शो करता है या नहीं करता? 1-क्लोरो 1-ब्रोमो इथेनॉल। एग्जाम्पल लगा दें, एग्जाम्पल सेकेंड हो गया। 1-ब्रोमो, अल्फाबेटिकल अरेंज होगा, 1-क्लोरो इथेनॉल।
1 क्लोरो 1 ब्रोमो इथेनॉल बनाए भैया, 2 कार्बन है, OH है, इसी पर Cl है, इसी पे Br है, ये CH3 है। पहले ये देखो कायरल कार्बन है या नहीं है इसके पास। अगर कायरल कार्बन है तो ये ऑप्टिकल एक्टिव हो गया, इट शो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। यस बनाते हैं, ये रहा, यहां हो गया CH3, यहां आ गया Br, यहां आ गया OH, यहां आ गया Cl, और ये होगी इसकी मिरर इमेज। ये मिरर इमेज में यहां रह गया CH3, यहां आ गया Cl, ये हो गया OH, ये हो गया Br। यस मिरर इमेज। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड एनेंटियोमर, इट इज एनेंटियोमर। यस ये क्या है आपका एनेंटियोमर है। क्या है बेटा? एनेंटियोमर है। नेक्स्ट की बात करें, मीजो कंपाउंड। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, मीजो कंपाउंड। इसी के अंदर है बेटा, अलग से नहीं पढ़ाना पड़ेगा मुझे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर ही आएगा मीजो कंपाउंड्स। नेक्स्ट है मीजो कंपाउंड। यस इंपॉर्टेंट है मीजो कंपाउंड। दे आर ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। ये आपके मीजो कंपाउंड वो होते हैं जो ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। दे आर ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। इनएक्टिव इवन दे हैव कायरल कार्बन। इनके पास कायरल कार्बन भी होते हुए भी ये क्या है? ऑप्टिकल एक्टिव नहीं, ऑप्टिकल इनएक्टिव है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। किसकी वजह से? प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से। ओके, मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड में क्या लिखेंगे हम? दे आर ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। दे आर ऑप्टिकल इनएक्टिव compound. They are optical inactive compound. They are optical inactive compound. Even they have chiral carbon. Even they have chiral carbon. Even they have chiral carbon. They are optical inactive compound. Even they have chiral carbon. Even they have chiral carbon because due to presence of plane of symmetry. Because due to presence of plane of symmetry. Because due to presence of plane of symmetry. किसकी वजह से? प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से। किसकी वजह से? प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से। दे आर कॉल्ड मीजो कंपाउंड्स। दे आर ऑप्टिकल इनएक्टिव। ये सारे ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड होते हैं। इवन जबकि इनके पास क्या होता है? इवन दे हैव कायरल कार्बन। क्यों इनएक्टिव? बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। एग्जाम्पल टार्ट्रिक एसिड है ना, टमाटो में पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड। किस में मिलता है ये? टमाटो में मिलता है टार्ट्रिक एसिड। फॉर्मूला COOH HOH COH HCOOH। अब इसके पास कितने कायरल कार्बन है आप लोग बताएं। फर्स्ट, इसके पास कितने कायरल कार्बन है? टार्ट्रिक एसिड के पास कितना कायरल कार्बन है ये बताएं आप लोग। टार्ट्रिक एसिड के पास कितना कायरल कार्बन है ये बताएं। फर्स्ट है ये। अब इसकी मिरर 2 कायरल कार्बन है। एक कायरल कार्बन ये है, एक कायरल कार्बन ये है। टार्ट्रिक एसिड के पास हाउ मेनी कायरल कार्बन? 2 कायरल कार्बन है भैया। कौन कौन सा है भैया? जिसपे मैंने स्टार लगाया है वो आपका कायरल कार्बन। ये देखो यहाँ OH है, यहाँ COH है, यहाँ ऐसे ये डिफरेंट है। चारों वैलेंस इन दोनों की क्या है? डिफरेंट है। कायरल होते हुए भी क्या है? ऑप्टिकल इनएक्टिव, क्योंकि ये एक ही प्लेन में है, एक ही सिमेट्री के अंदर है। अगर हम इसका मिरर इमेज देखते हैं, इसकी मिरर इमेज
तो ये हो गया COOH, ये इधर का H इधर दिखाई देगा, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, इधर का कैसे इधर दिखाई देगा, ये जाएगा H, ये हो गया OH, ये COOH, सेकंड बन गया इसका। क्या हो गया ये? सेकंड हो गया। अब इनकी प्लेन ऑफ सिमेट्री बतानी है तो हमें, ये क्या हो गया? सेकंड आ गया भैया, फर्स्ट। अब इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर हम बताना चाहें, प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे है, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखें आप लोग। प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में बताऊं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री देखें आप लोग। ये था हमारा टार्ट्रिक एसिड COOH, COH, H, COH, H, COOH, ये था बेटा। यस, अब इसका मिरर इमेज भी देख लेते हैं। ये बन गया COOH, CH, CH, OH, OH, COOH। प्लेन ऑफ सिमेट्री देखे, ये देखो एक जैसी प्लेन है, ध्यान से देखो इसको, ये प्लेन इसका सिमिलर है, ये प्लेन इसके, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से ये क्या कहलाया? प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या कहलाया? एक ही प्लेन में है, ये देखो आप, ये एक ही प्लेन के अंदर है। प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से ये क्या है? मीजो कंपाउंड है। ये है कायरल कार्बन होते हुए क्या है? ऑप्टिकल इनएक्टिव है ना? These are optical inactive compound, even they have chiral carbon, because due to presence of plane of symmetry, so they are known as meso compound. इसलिए इनको क्या कहा जाता है? meso compounds कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये लेक्चर था हमारा आइसोमेरिज्म ऑफ हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन पे। किस पे? आइसोमेरिज्म ऑफ हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रूल्स की, बात करेंगे मार्कोनिफ, एंटी मार्कोनिफ, कॉनीमार, सेट-जेफ रूल, सेलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी पर। ओके, अच्छे से आपने ये वीडियो देखना है, नोट्स अपने खुद बनाने हैं, सेल्फ नोट्स बनाने की कोशिश करना बेटा, और जितने भी मैं असाइनमेंट प्रॉपरली सोल्व करना उसको। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।